हेलो दोस्तों, इंडिया के बेस्ट हॉरर चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ मिलेगी। तो आज मैं आपको अपने दोस्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। याद रखिए, ये एक बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानी है। तो पढ़ते हैं उस कहानी को जो उसने मुझे लिख के भेजी है। हेलो दोस्तों, ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत का कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया था। वो ऑफिस से देर रात निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वो अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। वह कुछ देर वहाँ रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वो अजीब तरीके से पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वो किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वो उस साधु से बात करने लग गया। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत में यकीन नहीं करता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत पर मानो या ना मानो, फिर भी तुम ये ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते। ये सब कुछ होता है। इस पर उस लड़के को थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत प्रेत होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत से मिलवा सकते हैं? साधु को लगा कि चलो अब इसको भूत दिखाई ही देते हैं। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर ले गया। फिर क्या था, वो दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लग गया। फिर भी वो अपने डर को कम करके आगे बढ़ने लग गया। कुछ देर बाद वो शमशान घाट पहुंच गया। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसा स्थान बताया जहां पर बैठने को कहा गया, जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने ज़मीन पर एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसने एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे को अंतिम छोर तक उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लगने लग गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसके साथ ही उसके हाथ पैर कांपने लग गए। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा 4 जगह पर रख दिया था। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने उस लड़के को सावधान कर दिया, अभी कुछ आत्मा इनको खाने आएंगी। जब तक वो इसको खाकर चली ना जाए, तब तक तुम अपने हाथ से ये धागा मत छोड़ना। यदि तुमने इस धागे को छोड़ दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने के लिए कहा। फिर कुछ देर बाद आंख खोलने के लिए कहा। जब उस लड़के ने आंखें खोला तो वो जो देख रहा था उसके ऊपर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएं आ चुकी थी जो कि बतासे खा रही थी। लेकिन जब उसने ये देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाली व्यक्ति की आत्मा भी वही है जो कि कुछ दिन पहले ही मर गई थी, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से भागने लग गया। तेजी से शमशान घाट से घर की ओर भाग रहा था। जब वह अपने घर की ओर पहुँचा, घर के पास पहुँच गया, उसे पीछे से उसका नाम सुनाई दिया। उसे कोई बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ें आने लग गई। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर पर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता को बता दिया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंखें शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वो दिमागी तौर पर बीमार हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये मेरा नया चैनल है। पुराना चैनल कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो चुका है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार। इस चैनल को भी आगे बढ़ा देना। तो बस चलते हैं।